आपके बीच में जल्दी से वक्त का ध्यान रखते हुए दो घटनाओं को आपके बीच में रखूंगा। यह चित्र आपने देखा होगा। ओके, अब यहां से मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि प्लीज फोकस करके ध्यान से सुनेंगे। तो इन दो घटनाओं के बीच में आपका यीशु है, मूसा है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है योना। इंग्लिश में उसको कहते हैं जोना। तो लिखा है जीसस, मोसेस एंड जोनास कनेक्शन। मैं चाहता हूं कि ये तीन कनेक्शंस आप लोग इसको देखें। पास्टर जी, उसमें सब ठीक दिख रहा है? ओके, आप बीच बीच में ऐसे घुमा सकते हैं जब दिल करे। वाओ, आर यू रेडी फॉर दिस? जो पीछे बैठे, पीछे वाले, एकदम पीछे वाले हाथ उठा लीजिए। थैंक यू सर। वाओ, तो इस घटना को आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इस व्यक्ति से मिले जिसका नाम है जोना, जोना। ओके, इसकी रिकॉर्ड हो रही है, चिंता मत करिए, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी जो एमएमबी के वर्ल्ड ग्रुप में है, ठीक है ना। और इसकी वीडियो आपको फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे मिलेगी, और अगर इंस्टाग्राम पे मैं डाल देता हूं। इस व्यक्ति का नाम योना है, जिसको इंग्लिश में जोना कहते हैं, लेकिन ये क्या लिखा है? डव, जिसके नाम का अर्थ है, योना के नाम का अर्थ है कबूतर। वाओ, और कबूतर क्या आया था? यानी पवित्र आत्मा पृथ्वी पे क्या आया था? ज्ञान मसीह जी कैसे आप कैसे आया था? क्या लेकर आया था? शांति की बातें, संदेश की बातें। और यीशु ने क्या कहा था? वो आएगा और मेरी बातें तुम्हें बताएगा। क्या इत्तेफाक है कि इस व्यक्ति का नाम है ये डव। कभी सुना था? कभी सोचा था? वाह, सी। और साथ ही साथ ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं माइनर प्रॉफिट। और आपको बता दूं, शायद आपने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, ये व्यक्ति इजरायली था और ये गलीलियन था, गलीली। और यीशु क्या थे? गलीली। यीशु की ज्यादा सेविकाएं कहां पे हुई? गलील में। यीशु का पहला चमत्कार कहां हुआ? गलील में। और गलील का कनेक्शन मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ फर्स्ट प्रॉफिट फॉर जेंटाइल्स, निनवे। क्योंकि निनवे जो शहर है वो इजरायलियों का नहीं है, वो अन्य जातियों का है। और आपको बता दूं, कम से कम 900 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर यरूशलेम से मैं रखूंगा भी आपके बीच में, इतना दूर ये व्यक्ति ट्रैवल करता है, सफर करता है। और वहां पर 1 लाख, आगे बता दो जिसको पता है, 20,000, 1,20,000 को वो वचन सुनाता है और कहता है जागो। यहां से किसी को योना बनना होगा पंजाब के लिए, जागो। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते इस व्यक्ति का यह परिचय आपको बता चुका हूं कि योना एक माइनर प्रॉफिट था, और आपको बता दो इस लिस्ट के मुताबिक, और आप इसमें योना को ढूंढ सकते हैं। और लिखा है कि जो योना था, ये आपके कुछ 12 माइनर प्रॉफिट्स में से एक था। और जो मेजर प्रॉफिट्स हैं वो है आपका आइजाया, झरमाया, हिजकियेल और दानियेल। मेरा क्वेश्चन है कि परमेश्वर ने इनमें से किसी को अन्य जातियों में नहीं भेजा, लेकिन सिर्फ इसी को भेजा। क्यों? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, वो चाहे इजरायली हो तब, और वो चाहे अन्य जाति हो तब। यीशु सबसे प्यार करता है। अभी तक ठीक है? अच्छा लग रहा है अभी तक? ये तो शुरुआत है, अभी तो गेट के अंदर जाना बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को आज आप बहुत बारीकी से समझोगे। तो लिखा है कि निनवे, क्रूअल, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है निर्दयी। एक ऐसा शहर था, सबको दिख रहा है? एक ऐसा शहर था जिसमें अत्याचार की कोई सीमा नहीं। आप शब्द को पढ़ सकते हैं, निर्दयी। वहां का राजा, बोल दीजिए निर्दय। वहां की प्रजा निर्दय, वहां का पड़ोसी निर्दय। यहां मूर्ति पूजा इतनी भयंकर थी कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यहां परमेश्वर की सच्चाई तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। ऐसा शहर जैसे सदम और गमोरा, ऐसा शहर जो नूह के वक्त में था, ये तीसरा था। अगर 40 दिन में मैं रखूंगा, अगर मन नहीं फिराया, परमेश्वर कहता है मैं इसको उलट दूंगा। उलटना समझते हैं? इस टेबल को उलट कर बताओ, पता चलेगा उलटना क्या होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे निनवे को 1,20,000 को ऐसा पलट दूंगा, पता तक नहीं चलेगा कि कभी शहर था कि नहीं। क्यों? एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा था कि वहां वो हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पसंद नहीं है, मैं जानता हूं। आपके शहर में क्या हो रहा है आपको पसंद नहीं है, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना कि वो आपसे और मैं उससे बेहतर जानता है।
और वो बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा, अगर 40 दिन में मन नहीं फिराया, मैं उलट दूंगा। ये ताकत रखता है आपका परमेश्वर। इसलिए लाल झंडे वाले, पीले झंडे वाले, हरे झंडे वाले से डरने की जरूरत नहीं है। अब जिसको समझ आ रहा है एंजॉय करिए। आपको शायद नहीं पता है कि हमारा परमेश्वर ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना प्लास्टिक है, ना सोना है, ना चांदी है, ना फूल है, ना कुछ और है। वो सब कुछ को बनाने वाला है। आप ये नहीं भूल सकते। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता है, धमकियां आती है, आने दो ना, वो देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा, और एक दिन अगर नहीं सुधरा, जोर से बोलते तो मजा आता। आप है मेरे साथ में, आपके विरोध में आएंगे हजारों, लेकिन जब खुदा को आपके साथ खड़ा देखेंगे, भागेंगे 7 रास्ते से। लिखा है कि नहीं लिखा है? तेरे दाएं 10,000, आगे बोल दो तेरे बाएं 20,000। तू पानी में चले नहीं डूबेगा, आगे बोल दो तू आग में चलेगा नहीं जलेगा। इज दैट राइट और नो? तो परमेश्वर कहता है कि इस शहर को परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा जो कि मैं रखूंगा। कहता है ऐसा निर्दयी था। आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी रख देता हूं। पास्टर डैनियल, कहां लिखा है कि शहर बिगड़ा था? लीजिए यहां लिखा है, पढ़ सकते हैं इसको। लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर, अब जरा ध्यान देना, लिखा है बड़े नगर, लिखा है कि जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। ऐसी कैसी बुराई थी जो परमेश्वर कहता है मेरी नजर में आ गया। और याद रखो, जिस किसी की भी बुराई परमेश्वर की नजर में आ जाती है, परमेश्वर उसके साथ फिर उसका या तो खेल खत्म, या तो सुधरेगा, या तो बेकार में बिगड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल किसी की धमकी से आपको नहीं डरना है। धमकी की चोट पे सेवा करो। और मैं तो हमेशा कहता हूं, सब लोग ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम यहां पैदा ही कहां हुए हैं 100 साल जीने के लिए। अगर 10, 20, 30, 40 अच्छे से निपट गया तो काफी है। और जो पिछले थे हमारे पहले, वो भी तो ऐसे ही थे। कम ऑन, यस और नो? और जितने यहां पे देख रहे हैं उनको भी बता दें कि आपको किसी की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने देख लिया आपको और उसको भी देख लिया तो फिर वो किसी को नहीं दिख पाएगा। आगे आप समझदार हैं, यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि ये शहर की दृष्टि परमेश्वर की नजर में आ चुकी थी, क्योंकि इसकी बुराई बढ़ गई थी। और यहां पे जरूरत थी एक सही प्रचार की। बोल सकते हैं कौन से प्रचार की? एक सही प्रचार की। एक सही प्रचार होना बहुत जरूरी था। तब भी एक सही प्रचार होना जरूरी है। क्या बात है, यहां तालियां चाहिए थी। कोई बात नहीं, वक्त को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ूंगा। इस शहर को जिसने बनाया वो व्यक्ति का नाम था निम्रोद। आप इसको जानते हैं? जी हां, ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं पृथ्वी का सबसे पहला वॉरियर या शिकारी, जिसको परमेश्वर की नजर पड़ी थी और बोला ओ। और ये आता है आपके हाम के वंश से। और आपको पता होगा कि नूह के 3 बच्चे थे, याद आ गया? ये उसके उसमें से आता है, यानी कि उस वंश से आता है। और जिसके चलते लिखा है कि निम्रोद ने ही निनवे को बसाया था। बड़ा नगर यही था जिसको उस वक्त में कहते थे रॉयल सिटी। रॉयल सिटी समझते हैं? जहां सब कुछ था, सोना था, चांदी था, ऐशो आराम था, वहां की हर चीज मजबूत थी। और वो शहर चारों तरफ दीवारों से सजा हुआ था, कोई दुश्मन इस पे अटैक नहीं कर सकता था। और जिसके चलते इनको आ गया था घमंड, और जिसके चलते इनको लगा कि अब हम तो बिल्कुल राज करेंगे। और इतना क्रूर हो चुके थे ये लोग कि परमेश्वर कहना कि अब इसको ठीक करना होगा। और टाइम दिया था, जोर से, अगर नहीं सुधरे तो पलट दूंगा। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप ये वचन पढ़ें। लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। तो पहला क्या लिखा था? प्रचार कर। अब क्या लिखा है? जो बात कहूंगा वो कर। वाह! आज चर्च को क्या चाहिए? एक साथ बोलो, सही बात। मैं यहां क्या करने आया हूं? आप जो पास्टर्स लीडर्स हैं एमएमबी के, आप क्या करते हैं? हम सबको क्या करना है जितने मेंबर्स बैठे हैं और जितने यहां देख रहे हैं? सही बात, कोई बकवास नहीं, सही बात। ना यहां का, आगे बोल दो, ना वहां का, हमको करना है सही बात। और जिसके चलते कॉम्प्रोमाइज कितना भी सामने वाला तुर्रम खानो, कोई गुंजाइश नहीं है कॉम्प्रोमाइज की। तुम हो गए अपने एरिया में, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हैं। आमीन। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा तुझे करना है सही बात। नाउ मैं चाहता हूं कि निम्रोद
आइए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग को डाउट होगा और बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी पूछते होंगे कहां लिखा। आइए पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। लिखा है कूश के वंश के, और कूश कौन है? हाम के वंश का, यानी हाम का जनरेशन। लिखा है कि कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, ब्रैकेट में पढ़ सकते हैं हाम, और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वचन 9, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी खेलने वाला। वचन 10, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, आपको पता होगा बेबीलोन, ठीक है ना, जो कि लिखा है कि एरेक, एकाद और गलेन से हुआ। उस देश के वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और कलहा को, और निनवे और कलहा के बीच जो रसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। तो उस वक्त में बड़ा सिटी कौन सा था? आपका निनवे। पॉपुलेशन कितनी है? सब ठीक है, सब ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है? 1,20,000। अब इसमें क्या प्रचार करना है? सही बात, इसमें क्या प्रचार करना है? सही चीजें। आपके पंजाब की पॉपुलेशन यहां पे क्या चाहिए? एक साथ सही बात। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, लिखा है बड़ा नगर, और साथ ही साथ ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ में ऐसी मजबूत दीवार थी, इनको लगा कि कोई हादसा नहीं हो सकता, हमको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन परमेश्वर ने अल्टीमेट टाइम दे दिया था। मेरा हाथ देख लो, 40 दिन। बोला बेटा तेरी दीवार कितनी नहीं मजबूत हो, अगर तू मेरे साथ ठीक से नहीं हुआ तो तेरे शहर को उलट दूंगा। वाह, या थैंक यू। तेरे शहर को उलट दूंगा। आपको पता है ना, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, मालूम है ना आपको? हाँ, परमेश्वर कहता है बेटा देखूंगा 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 देखूंगा, और अगर तू नहीं सुधरा पलट दूंगा। ये ताकत रखता है आपका परमेश्वर, तब भी ये ताकत रखता है अब भी। सब ठीक या ना? मैं चाहता हूं कि आपके बीच ये बताऊं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ये बोर्ड देखकर आपको पता चल गया होगा, और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों रखा है, जिसके चलते एक आवाज परमेश्वर के पास आई थी। आइए उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा निनवे को जा, वहां के लोगों को बचा। लेकिन वचन 3 क्या कहता है? आइए पढ़ते, सब लोग पढ़ सकते प्लीज, आइए पढ़ते। लिखा है कि परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाली एक जहाज पाया, और बड़ा भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तर्शीश 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 कितनी बार है? ऐसे क्यों? एक ही वचन में 3 बार क्यों? क्योंकि जब इसको लिख रहा था परमेश्वर, या लिखवा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि लिखो, क्योंकि तर्शीश अलग है और योना, माफ करना, निनवे अलग है। देखना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ये देख लो आप। ओके नाउ, साथ ही साथ आप ये भी देख लो, जबकि इसको जाना था यरूशलेम से, ये एरो देख लो, निनवे, जो कि किलोमीटर कितना है मालूम है? कम से कम, मेरे कुछ मित्र हैं इजराइल में, परसों के दिन बात हो रही थी, और ये अभी भी है वहां पे, जिसकी किलोमीटर है 550 बस। 550 यहां से कितना होगा? कहां तक होगा? आपका शिमला कितना है? जम्मू कश्मीर कितना है? दिल्ली को अगर हम 2 चक्कर मारे तो शायद हो जाएगा 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर। जबकि ये बंदा गया कहां? अब आप ही देखो, ये इसका टोटल अपोजिट है, 2500 किलोमीटर दूर। तो इसका मतलब है, आप वहां क्यों चले गए? यहां बैठना है आपको। इसका मतलब है कम, इसका मतलब है कि योना को जाना था, आप ये देख सकते हैं, जोपा, हिंदी में लिखा है योपा ऐसा कुछ है, और जिसको जाना था 550 किलोमीटर, ये दूर है। और जबकि ये जा रहा था, इसको जाना था इधर, थोड़ा और आ गया ये, आप ठीक है ना? हाँ, इसको जाना था इधर, परमेश्वर कहता निनवे इधर है, ये बंदा कहता नहीं जाऊंगा, ये पलट गया और जा रहा है 2500 किलोमीटर दूर। एक सेकंड, आप इसके ऊपर हंस रहे हैं? नाराज नहीं होना, ऊपर बैठा परमेश्वर आप पर हंस रहा है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि कितनी बार आपने भी शुरुआत की थी कि मैं जाऊंगा निनवे, और आप हो गए पूरे अपोजिट।
आप नहीं समझे अभी भी। आपको परमेश्वर ने कहा था राजकुमार, आपको परमेश्वर ने कहा था जोसेफ जी, आपको परमेश्वर ने कहा था समीक्षा जी, आपको परमेश्वर ने कहा था शिवम जी, आपको परमेश्वर ने कहा था सुरेंद्र जी और बाकी लोगों का जगदीश जी, और जितने बैठे हैं आपको जाना है निन्वे। पंजाब के 1 लाख, आगे बोल दीजिए, 20,000 आपका वेट कर रहे हैं। कौन सी बात का? सही बात। क्या बात है, आपको मेरी तरफ से चाहे। आपको जाना था सुलेमान जी निन्वे। निन्वे इधर है, निन्वे इधर है, इधर घूम जाओ, बस घूम जाओ, बस घूम जाओ। हाँ वंडरफुल, इस निन्वे इधर है। उल्टा परमेश्वर को कहता नहीं जाता, और ये घूम गया उधर। क्या परमेश्वर को गुस्सा आएगा? आपने शायद चित्र को ठीक से नहीं देखा। क्या परमेश्वर को गुस्सा आएगा? ये देख लो, परमेश्वर का गुस्सा किस रूप में दिखाई दे रहा है यहां पे। जोर से, तूफान, आंधी, सुनामी, लैला, कैथरीना, ये सब तूफान के नाम है, मुझे नहीं मालूम क्यों। ये सब के सब एक साथ यहां पे अटैक हो रहे हैं। और जो बाइबल पढ़ना, योना की किताब पढ़ना, टोटल 4 चैप्टर्स है, दैट्स इट। आप उसको पढ़िएगा, आप उसको पढ़िएगा, जल्दी ठीक हो जाओ। आप उसको पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि जो शिप में, बोट में तरशीश जा रहे थे, वहां के, बैठ जाओ, वहां के लोगों ने, शब्द को ध्यान देना, लिखा है, बेबी जी इधर देखिए, लिखा है कि अपने अपने देवताओं को याद किया। लिखा है कि नहीं लिखा है? प्लीज फोकस, या उनको शांत कराओ, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। ऐसा लिखा है कि ऐसी तूफान उठाई। और योना कहा था, किसी को पता है? योना सो रहा है। परमेश्वर का गुस्सा अविश्वासियों को समझ आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध अविश्वासी को समझ आ रहा है, लेकिन जो बोट में बैठा है पास्टर को समझ में नहीं आ रहा। सिस्टर को पानी पिलाइए, या पीजिए, पानी पीजिए। आप है मेरे साथ में? मैं माफी चाहता हूं कि लेट पहुंचा हूं, लेकिन कुछ बातें सीख रहे हैं आप लोग, और ऐसी बातें लाया हूं जो अभी तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मेरे कम से कम 5,500 से भी ज्यादा वीडियोस है, आपको ये वाला बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। और ये खुराक आपके लिए यहां के लिए दिया है, तो इसको अच्छे से खाइए, और जितना खा सकते उतना खाइए, और आपका पेट खराब नहीं होगा। सब लोग ठीक? तो फिर से पूछ रहा हूं, परमेश्वर का गुस्सा यहां दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है। और किसको नहीं दिख रहा है? योना को, जिसको जाना है, और वो क्या कर रहा है? सब सो रहा है। उसको जगाया किसने? विश्वासी ने या अविश्वासी ने? तैयार हो जाओ। अगर तुम नहीं जागे ना ढंग से, तो अविश्वासी जगाएंगे। आप नहीं समझे अभी तक, वीडियो वालों, आप भी नहीं समझे शायद। अविश्वासी लोग जगा रहे क्रिश्चियंस को आज। और जो जगा रहे हैं उनको तक नहीं पता कि गड़बड़ क्या है, उनको तक नहीं पता। जब इस बंदे को जगाया और जब इसको होश आया, तो कहता है कि सब एक ही काम करो। बोला क्या? मुझे उठाओ और इस गुस्से में फेंको। वो पानी नहीं था, वो तूफान नहीं था, वो लैला नहीं थी, वो क्या था? परमेश्वर का गुस्सा था। बोला उस गुस्से में डाल दो मेरे को। और उसका गुस्से का परिणाम आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ। परमेश्वर ने कहा कि योना, तुझे अकल देने के लिए मुझे तुझे 3 दिन और 3 रात एक ऐसा चमत्कार करना पड़ेगा जो साइंटिस्ट वालों का दिमाग खराब हो जाएगा, कि मछली अपने पेट में एक आदमी को 3 रात 3 दिन रख कैसे सकती है। और हमें से किसी को नहीं पता था तब, जब तक यीशु नहीं कहता, क्योंकि यीशु कहता कि जैसा योना मछली के पेट में था 3 रात 3 दिन, मैं धरती के पेट में रहूंगा 3 रात 3 दिन। एक सेकंड, इसको समझो और इसको सुनो। योना जा रहा था 1,20,000 को बचाने, यीशु जा रहा था कब्र में 800 करोड़ की आबादी को बचाने। 800 करोड़ की आबादी को बचाने। वाह! और उसमें आपका भारत है 135 करोड़। यस, और जिसके चलते आप और हम अभी तक अगर बचे, ये बोट सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि एक आदमी है अंदर। नहीं तो ये बोट कब का टूट जाता, राइट भैया? कम ऑन, सपोर्ट करिए। ये बोट कब का टूट जाता, लेकिन ये सुरक्षित क्यों है? क्योंकि एक आदमी है। आपका पंजाब सुरक्षित क्यों है? यहां कुछ आदमी है जिनको प्रभु जगा रहा है। कैसा लग रहा है अभी तक?
तो जिसके चलते, या ध्यान दीजिए, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा उठ तर्शीश को जा, लेकिन ये बंदा पहुंचता है पूरा उल्टे डायरेक्शन में। और आप इसको भी देख लो, ये दृश्य को भी देख लो ताकि आपको पता चले। और ये तर्शीश मॉडर्न टाइम पे अभी कहां है पता है? स्पेन। ओ भाई साहब को पानी पिलाओ। सब ठीक है भैया? मैं बंद करूं क्या मीटिंग? हाँ मैं जानता हूं आप लोग थके हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करिए और पानी की बोतल सबको देते रहिए। या सिस्टर ब्रदर कैच करो, भाई साहब को पिलाओ। ज्ञान जी कैच करिए और वो सिस्टर को पिलाइए। या सब लोग ठीक? अपने पड़ोस वाले को जोर से को नहीं मारो, कम से कम नींद तो भागेगी। आप नहीं मारना, गिर जाएगी। ओके, वचन 4 आपने 3 पढ़ा था। वचन 4 लिखा है कि तब यहोवा ने समंदर में एक प्रचंड आंधी चलाई और समंदर में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। और तब जाकर यह हुआ। आप चित्र देख लो, मैं जितना कनेक्ट कर सकता हूं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। आप ये चित्र देख लो, किसी को समझ आएगा? ऐसा लगता है मिक्की माउस की कहानी होती है ना, काल्पनिक घटनाएं, ये ऐसा लगता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि विशाल मछली आकर एक आदमी को अपने पेट में रखती 3 दिन 3 रात? यही तो चमत्कार है। यीशु का पैदा होना चमत्कार है। यीशु का औरत के पेट से पैदा होना चमत्कार है। कुछ लोग हैं कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो चमत्कार है। सृष्टि को, रुको इसको भी सुन लो, सृष्टि को कितने दिन में बनाया? ये चमत्कार नहीं लगता है? आप किसी फूल को बना के रखो। अभी मैं आ रहा था, ब्रदर से पूछ रहा था ये आपका रास्ता कब बनेगा? ब्रदर कहते 10 साल। परमेश्वर कहता बेटा ऐसे बनाता हूं सूरज को, ऐसे बनाता हूं चांद को। क्या बात है! और ऐसे परमेश्वर का मैं प्रचारक, मुझे घमंड है। ऐसे प्रचारक, ऐसे परमेश्वर के आप लोग प्रचारक, आपको घमंड होना चाहिए। दिमाग में कुछ आ रहा था, नहीं बोलूंगा। वचन 17 1 का 17 लिखा है, पढ़ लीजिए। लिखा है कि यहोवा ने एक महामच्छ, बाप रे बहुत बड़ा था ये। अब ये कहां है मुझे नहीं मालूम और ना ही ढूंढने जाना। महामच्छ ठहराया था कि योना को निकल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। और उसके बाद ये पहुंचा शहर, या ये पहुंचा शहर। अब चित्र देख लीजिए, ये पहुंचता है और ऐसी जगह पे, अब अकल तो ठिकाने आएगी ना। अगर जिसकी जमीनी हिल गई है, अकल तो ठिकाने आएगी। और जिसको मछली के पेट में रखा है 3 रात 3 दिन, अकल तो ठिकाने आएगी। आज का प्रचार सुनकर अकल तो ठिकाने आएगी कम से कम। और जो काम बचा है आपके पंजाब का, कम से कम उसको तो ठीक कर सकते हैं। क्या बात है! एक बार जोर से चिल्ला के ताली हो जाए। इसको पढ़िए साहब। लिखा है कि 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। 40 दिन का अल्टीमेटम। क्या इनको पता था किसी को? जैसे हर दिन चल रहा था ना, वैसे चल रहा। खाओ पियो मजा करो, थिएटर जाओ, डिस्को जाओ, पब जाओ, पिक्चर के गाने सुनो, सब चल रहा था। आज भी चल रहा है। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको भी, वो जो भाई साहब हैं बीच में, जब लाइट चली गई थी तो नारे क्या लगाया था? अच्छा उसके बाद क्या लगा था? मेरी गलती है, ये बोलना था पहले। नारे क्या लगाया साहब? यीशु आने वाला है। यहां पे क्या हो रहा है? 40 दिन के अंदर बदलो, नहीं तो तुम्हारा न्याय आने वाला है। क्या पंजाब को पता है? क्या पंजाब को पता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पंजाब को पता है? सही जवाब नहीं पता है। किसको पता है? इसको पता है, जो मछली के पेट में अभी अभी 3 दिन और 3 रात से बाहर निकला। इसकी तड़प देखो साहब क्या है। कहता है कुछ भी हो जाए। रास्ता कितने दिन का था पता? लिखा है रास्ता था क्या नाम है समीक्षा की मम्मी, रास्ता था 3 दिन का, लेकिन ये दौड़ा 1 दिन में। आप इसकी तड़प देख सकते हैं। मैं रहता हूं मुंबई में, आपके बीच पहुंचा हूं, मेरी तड़प देखिए। यहां पे कुछ लोग हैं, आप रहते थे कहीं और, लेकिन आपकी तड़प देखिए। आपको कितने पेमेंट मिलता है मेरी तरफ से? सही, आपको कितना पेमेंट मिलता है मेरी तरफ से? आपको कितना मिलता है? आपको कितना मिलता है सुलेमान जी?
मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। आपकी तरफ से मेरे को कितना मिलता है? भिखारी जैसा रहता हूं। अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो यहां के जो लोग हैं वो लोग पक्का सोचते होंगे ये चर्च का फादर है, ये चर्च का पास्टर है। और आजकल मैंने पास्टर लिखना भी बंद कर दिया है, आप लोगों ने नोट किया होगा। मेरे को नहीं बनना है भाई चर्च का पास्टर, फादर और क्या होता है, नहीं बनना है। मेरा नाम डैनियल राज है और मैं यीशु का प्रचारक हूं, दैट्स इट। एक सेकंड, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप जब ऐसा बात करते ना तो आप में एटीट्यूड दिखता है, आप में घमंड दिखता है। दिखता है तो क्या करेगा भाई, क्योंकि मैं जिसको लेके चलता हूं वो इतना महान है, घमंड तो आएगा ही ना। आप जिसका गीत गा रहे थे आपको तो घमंड आएगा ही ना। हम पत्थर के लिए थोड़ी गा रहे थे, हम लकड़ी के लिए थोड़ी गा रहे थे, हम उसके लिए गा रहे थे जिसने सब कुछ को बनाया। या जो पीछे लाल कोट में बैठे हैं, या ब्रदर कैसे हो, या जानता हूं मैं आपको, पानी पी लो। एक काम करो ना, पानी का बोतल घुमाओ, जो जो दिख रहा है। अभी तक ठीक ना इसको मिलता है, ना आपको मिलता है, ना मुझे मिलता है, लेकिन हमारी तड़प देखो, हम पूरे पंजाब को और भारत को सुधारने चले हैं और लोगों को अल्टीमेट टाइम दे रहे हैं, जल्दी सुधर जाओ नहीं तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है? अच्छा, जब ऐसा काम करते हैं तो कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं, और मैंने तो बताया था जब कुत्ता पीछे पड़ जाए तो गाड़ी की जो स्पीड है मैं वो बढ़ा देता हूं, हाथी चले बाजार। मेरे को ऐसा लगता है कि पास्टर सुरेंद्र जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ले चलूं मुंबई। सब लोग ठीक? या वो लाल कोट वाले को देना, भाई साहब उनको भेजो, लाल कोट वाले के पास भेजो। ओके, लिखा है कि 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। नाउ मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, जो कि पूरा नहीं पढ़ पाएंगे बट आप कम से कम इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है कि अब से, एक साथ पढ़ लीजिए, लिखा है कि अब से या 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। और आपको पता है ऐसा पश्चाताप किया, वचन 10 पढ़िए, लिखा है कि तब, लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। शहर बचा, शहर बचा। आप जानते हैं ये शहर कितने साल तक बचा रहा? 150 साल तक बचा रहा। इस शहर पे जिसको कहते हैं निनवे, किसी दुश्मन ने कभी अटैक नहीं किया। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है। ये वो व्यक्ति था जिसने प्रचार किया, और ऐसा प्रचार किया कि पूरा शहर, मैं फोटो रखूंगा, चलो रख देते हैं, ऐसा शहर जिसने पश्चाताप किया। आपके पंजाब को क्या जरूरत है? सच्चे पश्चाताप की। सच्चा पश्चाताप कब आता है? जब सही प्रचार होता है। क्या बात है। एक सेकंड, आप शायद भूल गए वचन कौन सा था आज का? वचन क्या रखा था मैंने? जागो। अपने पड़ोस वाले को बोलो जागो। जो सो रहे हैं खुद ही बोल रहे पड़ोस वाले को। कैसा लग रहा है अभी तक? रवि लाल जी कैसे हैं आप? वंडरफुल। वाह, आपको ताजुब नहीं है कि मैं इस वक्त यहां जब खड़ा हूं ये बातें भूल रहा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं पंजाब का होता, माय गुडनेस, मैं आपको चैन से रहने नहीं देता। ना खुद चैन से रह रहा हूं क्योंकि वो नहीं है चैन से। जब मैं खुद चैन से नहीं हूं तो आपको भी चैन से रहने नहीं देता। और मुझे गुस्सा तब आता है, नाराज नहीं होना, डोंट टेक इट पर्सनल, मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं देखता हूं कि जिसको जाना निनवे है वो जा रहा है तर्शीश, और ऐसा सुस्त पड़ा है कि मैं क्या बताऊं। आप समझ रहे होंगे जिस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? वो चाहे एमएमबी का हो या बाहर का हो, सुस्त कैसे पढ़ सकते हैं? ऊपर से सुस्त भी है। बाप रे, और एक बात बोलना भूल गया। लिखा है कि उसने भाड़ा दिया। भाड़ा समझते हैं? रेंट। उसने कहा मैं तर्शीश जा रहा हूं और मुझे आप पहुंचाइए और मुझे ऐसी जगह दो जहां डिस्टर्ब ना हो सको, मैं ये पैसा दे रहा हूं, लीजिए। इसका मतलब क्या पता है? व्यक्ति परमेश्वर का काम बंद करके सुख और सुकून से रहना चाह रहा है।
आपको बता दूं, अगर सुख और चैन की तलाश में रहोगे सेवक होकर, आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसे सेवक होकर जो तर्शीश को भाग रहा है, परमेश्वर कहता है बेटा आंधी तूफान आ रही है और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपका नाव कब उलट जाएगा। आपको शहर को बचाना है, सोना नहीं है। यू अंडरस्टैंड? या तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र पढ़ें, स्क्रिप्चर को पढ़ें और साथ ही साथ ये चित्र देखें। आपको कुछ कनेक्शन मिल रहा है? कोई बता सकता है क्या है कनेक्शन? लिखा है कि यूनुस 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। क्या यीशु यहां था? क्या योना पेट में था? क्या शहर बचा? कब? जब वो गया। कब? जब उसने सही बात की। यीशु आया, यस। यीशु क्रूस पे मरा, जोर से यस। क्या यीशु ने सच्ची बात की थी? यस। लेकिन उसको आगे लेके कौन जाएगा? अब आप सोच के देखो, इसलिए तो लिखा है धर्म के लिए जाग उठो। या अब इसको देखिए साहब, लिखा है कि अन्य जाति निनवे के लिए अन्य जाति में भेजा गया भविष्यवक्ता इस शहर के लिए। और इसकी बात कहां लिखी है? यहां लिखी है, दूसरा राजा उसका 14 का 25। जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमीथे के पुत्र अपने दास गेत पेरेवासी, जिसका ब्रैकेट में है गलील, क्योंकि एक ऐसा शहर था, अभी भी है, अभी भी है। मैंने जब उनसे पूछा तो बोला अभी भी है, और वो है गलील। तो लिखा है कि योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। तो ये चित्र देख लो, यहां एक गलील का भविष्यवक्ता और यहां एक गलील का भविष्यवक्ता। कनेक्शन मिल रहा है? जब आप लोग किताब पढ़ते थे पास्टर जी, तो आपने कभी सोचा था कि ये सब मसाला इसके अंदर है? मैंने खुद नहीं सोचा था। मैंने कहा प्रभु पंजाब की मीटिंग है 5 तारीख को, यहां क्या बात करना है, तब ये दिया और आपके बीच में रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह वचन पढ़िए। लिखा है कि वहां के शास्त्री फरीसियों ने पूछा, उन्होंने उसे उत्तर दिया। किसको? इसका नाम है निकोदेमुस। इसको पूछता है क्योंकि निकोदेमुस यीशु का फेवर में था, यीशु को पसंद करता था। उसने उससे कहा, शास्त्री फरीसियों ने कहा, उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ऑफ कोर्स निकोदेमुस गलील का था। तो उसने कहा कि यस गलील का हूं। तो कहते हैं क्या तू भी गलील का है? क्वेश्चन मार्क। ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। कौन कह रहा है? शास्त्री फरीसी। इसका मतलब क्या है? उनको नहीं पता था कि गलील से भी एक मसीहा एक दिन आएगा। उनको नहीं पता था, जैसे उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि योना एक दिन आएगा। आपके पंजाब को भी नहीं पता है कि एक दिन आप आओगे। वाह, कैसा लग रहा है? सही, यहां कुछ हो रहा है। अगर यहां कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा प्रचार का कोई अर्थ नहीं रहा। फिर या आपके अंदर एक बेचैनी, तड़प आना बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि ये व्यक्ति पूछते हैं क्या गलील से भी कोई प्रॉफिट कभी आएगा? इनको पता ही नहीं। और ये बात कौन कर रहे हैं? जिनको खुद बाइबल नहीं पता। मैंने क्या कहा था शुरू में? बाइबल पकड़ा है लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। सेवक तो बन गए हैं, आगे बोल दीजिए, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। आपको नहीं सर, गाना तो गाते हैं, ढोल तो पीटते हैं, आगे बोल दीजिए, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। मुझ जैसे बाइबल टीचर बन के घूमते हैं। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं और नहीं आपकी किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। मंच पे खड़े होकर दावा करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा पहले खुद तो जान ले। पड़ोस वाले को नहीं मारो। लिखा है 12 का 41 में। मैं चाहता हूं कि यहां पढ़े। लिखा है कि यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। तो यहां पे यूनुस था, कहता कि कोई प्रॉफिट आने वाला है। तो शास्त्री फरीसी को यीशु जवाब देते हैं, तुमको शायद नहीं पता है कि मैं वो हूं जो योना से भी बड़ा हूं। एक सेकंड, ऐसा पूछो क्यों? हाँ, योना को पैदा किया इसी ने। योना को बनाया इसी ने। तो यीशु कहता है कि भाई मैं ही तो हूं जिसने सब कुछ की शुरुआत की है। कैसा लग रहा है? या हाँ, मैं चाहता हूं कि जिस शहर को, जिसको कहते हैं अन्य जाति, तब जो कि निनवे था, उसको कहा था कि क्या बचाएंगे, इसके बीच में कौन जाएगा? तब यशायाह को परमेश्वर ने कुछ कहा था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पढ़ें। लिखा है कि तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। अब इसको पढ़िए। पहले तो उसने जबलून नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में थाल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। अब आप सोच के देखिए, अन्य जातियों का गलील। अब इसको पढ़िए।
मत्ती की किताब 4:13, नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। किसने कहा? यीशु ने। किसकी बात? यशायाह की। लिखा है कि जबलून और नप्ताली के देश में, लिखा है कि झील के मार से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। तो यीशु कहां रहते थे? ज्यादातर अन्य जातियों का गलील। तो यीशु मसीह प्रॉफिट है? ऑफ कोर्स, वो बात अलग है कि वो प्रॉफिट का बाप है, लेकिन किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। अब एंट्री होती है साहब इस दूसरे आदमी की। मैं चाहता हूं कि आप ये भी पढ़ लो पहले। लिखा है कि यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चमत्कार दिखाया। तो पहला चमत्कार कहां हुआ था? गलील में। आइए इससे मिलते, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। क्या इसको कोई जानता है? लिखा है कि पीतल का सांप ऊंचे पे चढ़ाया, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ा। आपने कभी कनेक्शन देखा था? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि चित्र पढ़ लो और उसके बाद में ये वचन पढ़ लेते। गिनती 21 का 9 लिखा है कि सांप, लिखा है कि पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने पीतल के सांप को देखा, आगे बोल दो, वो बच गया। यहां पे नहीं ला सकता पीतल का सांप। जिस किसी ने पीतल के सांप को देखा, सिर्फ देखा, एक साथ बोलो देखा, बच गया। उनको डसा था सांप ने। आज लोगों को डसा है पाप ने। तब डसा था सांप ने, अब डसा है पाप ने। तब भी देखना था, आज भी सिर्फ देखना है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि यीशु के मुंह से निकला ये शब्द पढ़िए और साथ में ये चित्र देख लो। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आगे का वचन सुनना चाहते हो? ये लीजिए। और ये वचन कौन सा है? वचन 3 का 15। वचन 3 का 16 क्या कहता है? जगत से, लेकिन उसके पहले ये कहा, जगत से प्यार तो किया है, लेकिन पहले देख तो सही। सब लोग यूज करते यूहन्ना 3:16, लेकिन इसको कौन यूज करेगा? कॉन्टेक्स्ट में तो यही है। कैसे लग रहा है अभी तक?